हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज जो हमारी स्केटिंग वीडियो का लेसन है वो पैरेलल स्लाइड के ऊपर है। दैन मेरे को एक बंदे ने बोला था कि भाई इस चीज़ के ऊपर मतलब ट्यूटोरियल निकालो, तो बेसिकली आज मैं बनाने वाला हूँ। और देखना इसके अंदर जो मैं काफ़ी बेसिक स्टेप्स बताऊँगा, कैसे स्लाइड लेनी है, कैसे इसमें टर्न लेना है, दैन किस तरीके से आपको बचना है सेफली, मतलब स्लाइड सीखना है। तो दैन गाइस, जो पहली बात ये है कि आपको पैरेलल स्लाइड सीखने के लिए बेसिकली आपको बैकवर्ड और देन पैरेलल टर्न एंड पावर स्टॉप आना चाहिए। ये आता है तो आप इजीली सीख जाओगे, नहीं तो आपको काफ़ी मतलब आप खोल होगे स्लाइड सीखते वक्त। जो पहले आपको ये सब चीज़ें क्लियर कर लेनी है, देन उसके बाद आपको ट्राई लेना है ये पैरेलल स्लाइड का। तो उससे पहले लोगे सीख तो जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको, लेकिन काफ़ी मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा इस स्लाइड सीखने के लिए। और मैं नहीं चाहता कि आप ये सब स्लाइड सीखने के लिए इतना स्ट्रगल करें और इतनी चोटों को झेलें। तो दैन आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। ऐसे नहीं कि आपने देख लिया स्लाइड बढ़िया लग रही है दैन मेरे को इसमें ये सीखना चाहिए, नहीं। इसके भी मतलब बेसिक होते, पहले बेसिक क्लियर करो दैन उसके बाद जाओ एडवांस पे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा बकचोदी नहीं करता हूँ, तो लेट्स गो। तो गाइस, पहले मैं जो आपको ये जो पैरेलल स्लाइड है मैं आपको ये स्टेप स्टेप में बताऊंगा, देन काट काट के बताऊंगा, 3-4 पार्ट में डिवाइड करके देन आपको बताऊंगा, जिससे आपको क्लियरली समझ आएगा। नहीं तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा वॉइस ओवर करके, आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं आपको क्लियरली मतलब स्टेप में काट काट के बता दूँ, डिवाइड करके। देन आप देखना, फर्स्ट जो अपना पहला स्टेप है आपको फ्लो। बेसिकली आपको मतलब स्लाइड मारते समय कैसे मतलब टर्न लेना उसके ऊपर बताता हूँ। एक टर्निंग नॉर्मल होती है, एक देन जैसे कि इसमें अलग होती है, इसका बॉडी फ्लो अलग होता है और टर्निंग का बॉडी फ्लो अलग होता है। तो वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट चीज़, आपको फ्लो लेना है तो क्या करना है आपको पैरेलल स्लाइड के लिए, हमें कुछ इस तरह का आपको फ्लो बनाना है पैरेलल स्लाइड के लिए। देन देखना आप, लाइक इस तरीके से एस बनाना है ये, एस की मतलब आपको ट्रेनिंग करनी है, एस बनाना है ये दोनों, मतलब सॉरी दोनों पैर से आपको जिगजैग करना है ये फ्लो के साथ होना चाहिए। ऐसे नहीं जिगजैग एकदम, पूरी बॉडी फ्लो जाएगी ऐसे पूरी, लाइक इस तरीके से ऐसे जाएगी पूरी। इसमें इस चीज़ को आपको बेसिक प्रैक्टिस करनी है। दोबारा से मैं बता देता हूँ आपको, इस तरीके से देखना आप, बड़े में बनाना है ये, देन राइट। तो आपको ये समझ आ गया, पहले ये फ्लो पे आपको काम करना है जो ये मैंने पहला बताया। तो देन सेकंड है जो आपको स्लाइड लेनी कैसे है। यस, ये तो फ्लो कर लिया, और देन ये टर्निंग, इसमें काफ़ी बंदे रह जाते हैं, आपको नहीं रहना है। तो देन आपको ये चीज़ एकदम से क्लियरली समझना है, तभी आपको स्लाइड आएगी, नहीं तो आपको नहीं आएगी। मत्था कपच होगा काफ़ी, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका मत्था कपच हो। तो देन इस चीज़ को आपको इम्प्रूव करना है एकदम से। मैं बता देता हूँ सीधे। तो आपको कुछ इस तरीके से फ्लो करा, फ्लो, बैंड बैंड। अब आपका अगर ऐसे नहीं होता है ये फ्लो, जब आप लेते हो फ्लो बनाने के बाद, और देन ये चीज़ नहीं कर पाते हो, तो इस चीज़ को आपको किसी वॉल वगैरह या कुछ भी ग्रिल वगैरह उसकी सहायता से आप कर सकते हो। देन मैं बताता हूँ इस तरीके से, जैसे मेरे का भी एक ऑप्टिकल है ये, मैं इस पर आपको बता सकता हूँ इस चीज़ की, जो आपको मतलब एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन करना है देन फ्लो से देन टर्निंग पे पैरेलल स्लाइड की, तो कुछ इस तरीके से करनी है। ये छोटा है काफ़ी, लेकिन मेरे को इसी में बताना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। ये लाइक इस तरीके से, जैसे ये है ये फ्लो, देन ये इस चीज़ की ट्रेनिंग करनी है आपको। किसी भी ऑब्स्टिकल को पकड़ के, कोई भी बॉल वगैरह ग्रिल वगैरह, इसकी काफ़ी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपको मतलब काफ़ी मतलब वैसे में रोलिंग में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लोगे तो स्लाइड के समय आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा टर्निंग के लिए। और दूसरी बात ये कि आपको ये मतलब जब ये टर्निंग लेते हो तो फोर्स पूरा जो है आपका पीछे के व्हील्स पे जाता है, सॉरी जाता नहीं है। आप स्टार्टिंग में आपको पता नहीं होगा, तो देन मैं बता दूँ, पैरेलल स्लाइड का जो पूरा फोर्स होता है पीछे के व्हील पे जाता है, तो इसलिए ज़्यादा बार खींचता है। तो ये आपको जब स्लाइड लेते हो तो ये कुछ इस तरीके से टाइट करने अपने लेग को, ये राइट इस तरीके से,
दोबारा से मैं बताया तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ये स्लो, देन ये बैंड, टर्निंग टाइट। फर्स्ट स्लो, सेकंड टर्निंग, देन उसके बाद स्ट्रेट करनी है बॉडी को। जैसे आपको लगता है जैसे आपको लगता है कि मेरी बॉडी देन नीचे गिरने वाली है, तो आपको क्या करना है। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बैकवर्ड आना चाहिए। वो मैं किस लिए कह रहा था बैकवर्ड, आपको समझ आएगा कि बैकवर्ड का ये इम्पोर्टेंट पार्ट है पैरेलल स्लाइड के अंदर। ये कुछ इस तरीके से हम जब स्लाइड लेते हैं तो हमारी बॉडी ये देन स्लाइड ज़्यादा चली जाती है, तो हमें स्टार्टिंग में पता नहीं होता अपनी बॉडी कंट्रोल कैसे करनी है, तो देन हमारी बॉडी गिर जाती है बॉडी। तो देन आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए। जैसे स्ट्रेट है, जैसे आपको अपनी स्लाइड को यहीं स्टॉप करना है। जैसे मेरी स्लाइड जा रही है लंबी, ये जा रही है स्लाइड गई, देन आपको वहीं पे स्टॉप करना है अपनी स्लाइड को, तो बॉडी वहीं पे बैंड करनी है। ये बैंड, ये बैकवर्ड। मैं आपको ऐसे समझ नहीं आया तो मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि मेरे को स्लाइड वहीं रोकनी थी, तो मेरे को क्या करना पड़ा, फर्स्ट स्लाइड, और मैंने स्लाइड में क्या करा, स्ट्रेट। जितनी आप अपनी बॉडी को अकड़ाओगे तो उसी तरीके से आपकी स्लाइड जितनी लंबी जाएगी। तो देन आपको अपनी स्लाइड को वहीं पे स्टॉप करना है, तो देन अपनी बॉडी को वही बैंड और फिर 180 में कन्वर्ट करना है, देन बैकवर्ड में चल जाना है। यही तरीका। ये आपने देख लिया अपनी, मतलब जैसे कि आपको स्लाइड को रोकना है देन 180 में कन्वर्ट करके देन बैकवर्ड। और देन आपको मैं बता देता हूँ, जैसे आप फॉल हो रहे हो, जैसे गिर रहे होंगे, तो उस समय आपको अपने आप को बचाव कैसे करना है, तो वो चीज़ भी मैं आपको करके दिखा दूँगा। उसमें भी मेरे को गिरना पड़ेगा, वो मैं तुम्हें करके दिखाऊँगा, लेकिन क्योंकि उस चीज़ से ही आपको समझ आएगा कि फॉल हो रहे हो तो उस समय क्या करना है आपको। इस वजह से आपको पूरा डिटेल बाई डिटेल समझ आएगा। चलो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको दिखाई दे गया होगा कि मैं नॉर्मली स्लाइड से जैसे स्लाइड लेते हैं उससे ज़्यादा ही नीचे की तरफ ज़्यादा ही टच हो गया था। यह मेरे जो व्हील्स थे कुछ ज़्यादा ही, मतलब व्हील्स एंगल नीचे की तरफ झुक गए थे, लाइक इस तरीके से, जिससे मेरी स्लाइड बढ़ गई और देन मैं नीचे गिरने के मेरे काफ़ी चांस थे। तो जैसे कि देखा मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करा, गिरने वाला था देन मैं बच गया। तो इसी तरीके से आपको गिरने वाले होंगे तो सीधा आपको बैंड हो जाना है, ये लाइक इस तरीके से, ये जैसे था बैंड 180 बैकवर्ड। सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें मत्था नहीं, मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से आपको करना है। और देन आपको ये भी बता देता हूँ कि लंबी स्लाइड कैसे खींचनी है। लंबी स्लाइड की भी टेक्निक होती है। और देन स्लाइड वहाँ खींची जाती है, आपको सरफेस समझ होना चाहिए, सरफेस की मतलब लैंग्वेज समझ होनी चाहिए। जैसे ये मैं रोड साइड पे कर रहा हूँ, टाइल पे ज़्यादा फ्रिक्शन होती है तो इससे उस पर ज़्यादा लंबी जाती है, तो वहाँ पर बॉडी डाउन करने का सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। अलग अलग सरफेस पे जैसे करोगे तो आपको स्लाइड का पता चल जाएगा कहाँ पे मेरे को कितनी बॉडी झुकानी है। देन मट्टी वाला सरफेस है, जैसे कि ये लाइक ये देख लो, यह रोड पे मट्टी जमी होती है, तो ये सरफेस का भी ध्यान रखना, नहीं तो आप काफ़ी जल्दी फॉल होगे। इन चीज़ों में बचने का कोई चांस नहीं है। तो जैसे आपका माइंड सेट होगा कि मैं रोड पे कर रहा हूँ, कॉन्क्रीट फ्लोर पे कर रहा हूँ, तो देन आप उसी तरीके से मारोगे। लेकिन आपको ये चीज़ें भी समझनी है कि मट्टी पे जैसे अगर आपका व्हील टच होता है देन स्लाइड की, अगर आप एकदम से सोच के बैठे मैं स्लाइड मारूंगा, आपने मारी तो देन गिर जाओगे। इसका ही मतलब बॉडी एंगल होता है कि कैसे सरफेस पे कैसे मतलब आपको ट्राई लेना है। तो वो चीज़ मैं आपको बता तो नहीं सकता क्योंकि अलग अलग सरफेस पे जाके, यानी ये चीज़ बता सकता हूँ कि मैं आपको स्लाइड लंबी कैसे खींचनी है। तो ये चीज़ देखना, स्लाइड लंबी खींचने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, एंगल की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने आपको ये फ़ोन का तरीका बताया स्टार्टिंग में, जैसे आप गिरते हो उस समय तो आपको कैसे मतलब अपना बचाव करना है। तो दैन जो आपका स्लाइड का जो लंबी खींचने का तरीका ज़्यादा वो नहीं है, बॉडी को इस चीज़ को, इसलिए चाहे ये स्लाइड मार लो तो ये दोनों पैर देख लो डिस्टेंस कितना है, एक ये डिस्टेंस में मारते हैं और एक देन ये दूसरे डिस्टेंस ये हो जाता है हमारा।
इसमें हमें बॉडी बैलेंस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इसमें तो कंट्रोल करने का सिस्टम जो एंकल कंट्रोल होता है वो भी हमें अच्छा खासा मिल जाता है। तो उसी तरीके से ये आपको इसमें क्या करना है, लंबी स्लाइड के लिए ये ऐसे में लेना है। ये गैप देगा जैसे कि आपने देखा मेरे पैरों का गैप, इसी तरीके से आपको इसमें मेरी इसलिए लंबी नहीं है क्योंकि मेरी रोलिंग स्लो थी। टर्निंग के ऊपर बताते और कैसे गैप रखना है। अब मैं तुम्हें एकदम रोलिंग के साथ लेके दिखाता हूँ और लंबी स्लाइड मार के दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए लंबी स्लाइड है, आपको समझ आ गया होगा क्या करना है आपको। गैप और देन ये एकदम इससे एडजस्ट हो जाता है। जो हमारा ये मूवमेंट है एंकल मूवमेंट, इससे करके आप अपनी मतलब बॉडी शिफ्ट को एडजस्ट कर सकते हो। और इसी तरीके से आपको लंबी स्लाइड पे कैसे लेना, और देन ये जो थोड़ा मतलब हल्का है छोटा सा गैप करके जैसे इसमें कैसे लेना है, इसमें कैसे लेना है, समझ आ गया हो आपको। ये बात बता देता हूँ, ये बेसिकली स्ट्रीट स्केटिंग में आपको काफ़ी मतलब वरदान का मतलब वो होएगा पैरेलल स्लाइड, ये चमकाने के लिए और मतलब स्ट्रीट एरिया पे करने के लिए। और ये बेसिकली जो स्केटिंग के अंदर है ये अपना हैंड ब्रेक का काम करती है पैरेलल स्लाइड। और दूसरी बात ये, और इसमें व्हील बहुत जल्दी घिसता है, इसकी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी मतलब मनी सेविंग का मतलब जो भी आपका सपना होगा तो वो छोड़ देना अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो। क्योंकि इसमें अगर आप स्केटिंग करोगे और पैरेलल स्लाइड मारोगे ऐसा हो नहीं सकता कि आपके व्हील ना घिसे, और व्हील घिसेंगे तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, और पैसा खर्च करोगे तो अच्छे व्हील पर पैसा खर्च करोगे लोकल, क्योंकि ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है। तो बस यही मेरे को बताना था। तो गाइस आज की वीडियो हमारी यहीं तक की है, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अभी के लिए पीस आउट।